बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू स्टोरी सेंटर। नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लिंक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। पेशे खिदमत है उर्दू नावल दिवाली का अगला हिस्सा। अभी ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि कौशल एक मोटे ताज़े नौकर को लेकर आ गई, जिसका सर घुटा हुआ था, आंखों में लगा काजल गालों पर फैला हुआ था। सर के ऐन दरमियान चुटियाँ झूल रही थीं। ये देवी, उसने करीब आकर दोनों हाथ जोड़ दिए और सब चूम कर उसे देखने लगे। क्या नाम है रे तेरा? अपर्णा ने पूछा। मनमोहन देवी जी, मोटे ताजे सरमंडे आदमी ने कहा। ये रामसिरी तुझे याद कर रही थी, जैसे ये कहे वैसा ही करो, अपर्णा ने कहा और रामसिरी का मुंह हैरत से खुल गया। अपर्णा दूसरी लड़कियों को लेकर वहाँ से हट गई। सबने कह कहे लगाना शुरू कर दिए तो अपर्णा बोली, मैं क्या करती, वो मनमोहन को पुकार रही थी, मैंने मनमोहन को उसके पास भेज दिया। इधर मनमोहन बेचारा परेशान खड़ा था। रामसिरी की हालत भी ख़राब थी। उसने एक लम्हे तक कुछ सोचा, फिर बात उसकी समझ में आ गई। अपर्णा की शरारत बड़ी दिलचस्प थी। वो खुद भी मुस्कुराए बगैर ना रह सकी। फिर उसने कहा, क्या नाम है रे तेरा? मनमोहन, गंजे ने डरते हुए कहा। किसने रखा है तेरा नाम? मेरे माता पिता ने। तो वो तुम्हारे माता पिता को मौत की सज़ा दी जाती है, रामसिरी ने गर्दन अकड़ाकर कहा। माता पिता तो कब के इस संसार से जा चुके हैं। यहाँ क्यों आए हो? देवी जी बुलाकर लाई थी। क्या कहा था उन्होंने? कहा था जो कुछ आप कहें वो करूं। हाँ ठीक है, ऐसा करो, उल्टे खड़े हो जाओ और ज़ोर से कहो कि तुम्हारा नाम मनमोहन नहीं बल्कि गोवर्धन है। चलो जल्दी करो, वरना तुम्हारी खाल उतार दी जाएगी। अरे दिया रे दिया, उल्टा ना ही खड़ा हो जाएगा हमसे कुमारी जी, उल्टा नहीं खड़ा हुआ जाएगा। मैं कहती हूँ जल्दी करो वरना। रामसिरी ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठा लिया और बेचारा मनमोहन उल्टा खड़ा होने की कोशिश में धप धप गिरने लगा, लेकिन उसकी ज़ुबान तेज़ी से चल रही थी। मेरा नाम गोवर्धन है, मैं गोवर्धन हूँ। कहते रहो, जो कर रहे हो करते रहो, एक पल के लिए रुके तो। ठीक है देवी जी, मनमोहन को जान प्यारी थी, उल्टा तो मैं उससे एक बार भी ना खड़ा हुआ गया। अलबत्ता गोवर्धन हमेशा हमेशा के लिए बन गया। लड़कियां हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रही थीं। रामसिरी उन्हें देख रही थी और सुलग रही थी। फिर वो उनके पास पहुंच गई। अरे अरे, मनमोहन को छोड़कर यहाँ आ गई। क्या करूँ अपर्णा जी, वो मनमोहन से गोवर्धन बन गया, रामसिरी ने कहा और ख़ुद भी पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगी। तेरे सत्यानाश, उसकी हड्डी पसली टूट जाएगी तो क्या करके आई है? मैं क्या कर रही हूँ, वो अपना नाम याद कर रहा है। ऐसा याद कर लेगा पापी कि जीवन भर ना भूलेगा। बहरहाल ये हंसी मजाक जारी रहा। खुले आसमान के नीचे जीवन बड़ा ही सुखी गुजर रहा था। थोड़ी देर के बाद वो वापसी आ गई, लेकिन अपर्णा को नींद नहीं आ रही थी। लड़कियां तो सो गईं। वो अपने आराम गाह से बाहर निकल आई। दूर दूर तक हसीन चांदनी बिखरी हुई थी। वो आगे बढ़ती चली गई, फिर दफातन वो रुक गई। दरिया के किनारे उसे दो नन्ही नन्ही रोशनियाँ जलती नज़र आ रही थीं। ये रोशनियाँ कुछ देर तक तो उसकी समझ में नहीं आई थीं, लेकिन उसके बाद उसने उन रोशनियों के मरकज़ को देखा और उसके पूरे बदन में शदीद सनसनी दौड़ गई। चक्की के पाट की तरह चौड़े फान वाला चमकदार बदन नाग था, जो कुंडली मारे बैठा हुआ था। अपर्णा के हलक से चीख निकलने वाली थी कि उसकी आंखें नाग की आंखों से टकराईं। उसे ऐसा लगा कि नाग की आंखों से कोई तेज़ शुआ निकली हो और उसके दिमाग में चिपक गई हो। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। चीख उसके मुंह से नहीं निकल सकी थी। ये कैफियत थोड़ी देर रही और उसके बाद वो इससे आज़ाद हो गई। वो वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन अभी तक वो रोशनी आंखें भूल रही थीं। इन आंखों से उसे शदीद खौफ महसूस हो रहा था। बहुत देर तक वो सोचती रही। फिर उसने सोचा कि ऐसी जगहों पर नाग नहीं निकलेंगे तो और कहाँ से निकलेंगे। बहरहाल इस तरह अकेले जाना ख़तरनाक था। वो सोने की कोशिश करने लगी और उसने फ़ैसला किया कि वो आइंदा इस तरह कहीं मुँह उठाकर नहीं निकलेगी। ये एक ख़तरनाक अमल भी हो सकता है। गारस ये कि दूसरी सुबह तक वो सब कुछ भूल गई थी। दिन भर बादल छाए रहे। वो 2-3 बार हल्की हल्की फुहार भी पड़ रही थी। बावर्चियों ने पकवान चढ़ा दिए थे। खूब रंग रंगलियाँ होती रहीं। फिर शाम हो गई और फिर रात को वो बिस्तर पर सोई हुई थी।
कोई चीज़ गिरी और उसकी आंख खुल गई। कमरे में मध्यम रोशनी थी। उस रोशनी में उसने चारों तरफ देखा और एक बार फिर उसके दिल पर दहशत तारी हो गई। दो आंखें, दो चमकदार आंखें, लेकिन ये आंखें शाम की आंखें नहीं थीं। ये तो बड़ी बड़ी रोशन आंखें थीं जिनकी पतलियाँ गहरी नीली और पलकों की झालर आंखों पर पड़ी हुई नजर आ रही थी। ये आंखें रोशनदान से उसे तक रही थीं। जो ही वो उठकर बैठी, कोई रोशनदान से नीचे हो गया। अपर्णा दहशत से चीख उठी। हवेली का मुलाजिम और राजी, जो बराबर वाले कमरे में थी, दौड़ते हुए आ गए। दरवाज़ा खुला हुआ था। उन्होंने फ़ौरन ही सूरत हाल पूछी तो अमरता ने उंगली से रोशनदान की तरफ इशारा कर दिया। रोशनदान ऊंची छत के बीच में था और छत कोई 20 फुट ऊंची थी। नीचे 12 फुट की बुलंदी और ऊपर 8 फुट की बुलंदी और दरमियान में ये रोशनदान था। जब उसने इन आंखों के बारे में उसे बताया तो दोनों हैरान रह गए। मुलाजिम ने कहा, माफ़ी चाहते हैं देवी जी, आपको गलत फहमी हुई है। नीचे से इस रोशनदान तक कोई नहीं जा सकता और ना ही ऊपर से कोई पहुंच सकता है, क्योंकि ये तो बीचों बीच में है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं मगर हम देखते हैं। मुलाजमों ने पूरी हवेली छान मारी, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिससे ये अंदाज़ा हो कि कोई वहाँ आया था। दाफतन अपर्णा को किसी चीज़ के खुलने की आवाज़ याद आई और उसकी निगाहें चारों तरफ भटकने लगीं। मेंटल पीस पर तस्वीर का एक फ्रेम रखा हुआ था जो उस वक्त नीचे पड़ा हुआ था और ये फ्रेम रोशनदान के बिल्कुल नीचे था। वो फिर आंखें उसे अक्सर नज़र आने लगीं, कभी क्यारियों में, कभी खिड़की पर, कभी किसी जगह, कभी नन्ही कभी बड़ी, और इसका दिमाग चकरा कर रह गया। उसने खौफसदा लहजे में कहा, कौशल, हम वापस चलेंगे। मैं तो बहुत अरसे से यहाँ आ रही हूँ, लेकिन इस बार पहली मर्तबा मुझे डर लगा है। बूढ़ी नागन ने मोहब्बत भरी निगाहों से उस नौजवान शाम को देखा। चमकदार खूबसूरत बदन, चक्की के पाट जैसा चौड़ा फन, जवानी से भरपूर बूढ़ी नागन जिसका नाम गरगागई था, उसे देखकर मुस्कुराने लगी और फिर उसने कहा, आओ पूर्णा, पड़ गए ना हजारों के फेर में। हाँ पर मसनी, हाँ, हमारे पुरखों की रखवाली गरगागनी सचमुच फेर में पड़ गए। कहा था ना, मैंने कहा था ना तुमसे कि रूप धारण मत कर। हजारे का फेर बहुत बुरा होता है। नाग हो नाग ही रहो। वैसे तुमने एक सपेरा मार दिया है, ये तुमने बहुत बुरा किया। भेंट देनी थी, मगर ऐसे में ये तो तुमने अपने मन को रोक लगा लिया। सपेरा अब तुम्हारा पीछा करेगा। भाड़ में जाए सपेरा, तुम अपने कहीं जा रही हो। रास्ता रोक रहा था वो मेरा, तो क्या मैं अपने आप को उसके हवाले कर देता? मेरा दोष तो नहीं है कि मैं शीशनाग बन चुका हूँ। ये तो हजारे का फेर है। अरे, बुजुर्गों की बात भी मान ली जाती है। हर इच्छाधारी मंच का रूप धारण करके इंसान के बीच तो नहीं जा घुसता। नाग हो नाग रहते तो क्या बुरा था, पर भैया क्या किया जाए, जिसकी उम्र 1000 साल पूरी हुई वो फेर में पड़ गया कि रूप बदलकर संसार की सैर में लग जाए। ये संसार जो है ना पूर्णा, बड़ा कठोर है, बड़ा निर्दयी है। क्या मालूम तुम्हें कैसे फेर हैं। इस संसार से जितना बचा जाए उतना ही अच्छा है, वरना फिर जो होता है वो देखने वाला होता है। अरे मगर अपने कहीं जा रही हो, मैंने कोई रूप धारण नहीं किया, अपने ही रूप में घूमने फिरने निकल गया था, पर क्या करूं, मार खा गया। गरगागनी ने उसे गौर से देखा और फिर बोली, ठीक है ठीक है ठीक है, मगर पड़े तो इंसानों ही के फेर में ना। क्या मतलब? क्या हुआ तुम्हें, ये बताओ। मैंने एक ऐसा सुंदर रूप देखा गरगागनी कि बस कोई सोच भी ना सके। पागल हो गया हूँ उसके लिए। इंसान है वो। अब बताओ मैं क्या करूँ। वही तो मैं कह रही थी, तुम्हारे मस्तक पर ये काला धब्बा मुझे पहले ही बता चुका था कि लंबे फेर में पड़ने वाले हो। गरगागनी, मुझे कुछ बताओ ना मुझे। अब ऐसे कैसे बता दूं, तुम्हारे मुंह पर तो लिखा नहीं हुआ और ना ही आकाश पर लिखा हुआ है। मंत्र पढ़ती हूँ फिर बताऊंगी, बूढ़ी नागन ने कहा, जिसके मुंह पर लंबे लंबे कांटे उगे हुए थे। हजारों साल की उम्र गुजार चुकी थी। संसार के बारे में बहुत कुछ मालूम हो चुका था। उसे रूहानियत का दर्जा मिल चुका था। नाग नगरी में उसने थोड़ी सी ज़मीन खरीदी और उसमें अपना मुंह छुपा लिया। काला चमकदार नाग खामोशी से उसके सामने बैठा हुआ अपना चौड़ा फन हिलाता रहा। फिर खागनी ने कहा, बड़ी अजीब कहानी है पूर्णा, बड़ी ही अजीब कहानी है। वो सुंदर नारी संसार के बुरे जाल में फंस गई है। अपने हुस्न पर नाज करके उसने अकाल घोरना से दुश्मनी मोल ले ली है, और अकाल घोरना देव शक्ति रखता है, और तय किया है अकाल घोरना ने कि उसे सजा देगा, क्योंकि ये बात हर महादेव को पसंद नहीं। तेरी बातें कभी कभी ऐसे परेशान कर देने वाली होती हैं कि भाग जाने को जी चाहे।
भागना तो तेरे भागों में लिखा गया है पूर्णा, भागता ही फिरेगा अब तू। पर मैंने कहा जो कहा, अकाल गोना उसे सज़ा दिए बगैर नहीं रहेगा, सज़ा तो उसे मिलेगी। कोई उपाय बता गर्भाग्नि। जा रे जा, ये देवियों और देवताओं के खेल हैं, मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं। हाँ तुझे बता रही हूँ, धर्म दस्तूर से बचते रहना। तूने धर्म वस्तु के भाई को मार दिया है, पकड़ रहे थे वो मुझे, क्या करता मैं। बहरहाल दुश्मनी मोल ले ली है तूने, तो ये दुश्मनी तो चलेगी। गर्भाग्नि ने कहा। अरे हाँ हाँ देख लूँगा, सबको देख लूँगा। सबसे पहले तो मुझे उसकी फिक्र है। अपर्णा है उसका नाम, उसकी सखियाँ यही नाम ले रही थीं। गर्भाग्नि ने फन डाला, राती हुई एक तरफ चल पड़ी। पूर्णा अपर्णा ने ऐसा सपना कभी नहीं देखा था। वो अपने घर वापस आ गई थी, बड़ा डर लगा था उसे। इस बार अपनी उस आबाई हवेली में वो आंखें उसके हवास पर तारी हो गई थी। पता नहीं क्या जादू था उन आंखों में कि वो उनके शहर में मुब्तला होती जा रही थी। वो थी तो सुंदर, एक अजीब सा प्रेम टपकता था उन आंखों से। कई बार उसने अपनी सहेलियों से इसके बारे में बातचीत की थी, पर सही बात कोई ना बता सका। अलबत्ता वहाँ से आने के बाद अपर्णा कुछ उदास सी रहने लगी। ये उदासी खुद उसकी अपनी समझ में नहीं आती थी। तुम अपनी कहानी सुन रही हो ना दिवाली? कशोना भगोनत ने दिवाली का चेहरा देखते हुए कहा। डॉक्टर नरीशा भी पत्थर की बुत बनी हुई खड़ी थी। दिवाली की आंखें आंसू बरसा रही थीं। उसने कहा, हाँ कशोना भगोनत, मैं सुन ही नहीं रही, देख भी रही हूँ। मुझे ऐसे सपने कभी नहीं आए थे, कभी भी नहीं। पर वापस आने के बाद मेरे मन पर एक बोझ सा तारी था। वो बोझ मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। और कशोना भगोनत, फिर यूँ हुआ कि एक रात मैंने एक बड़ा भयानक सपना देखा। वो मनुष्य छोटे से कद का था, उसका बदन भारी था, उसकी मूंछें बहुत बड़ी बड़ी थीं। वो जवाहरात का ताज सर पर रखे हुए था। उसका ऊपरी बदन नंगा था, निचले बदन पर वो लाल रंग की धोती बांधे हुए था। उसके बाजुओं पर बबूत मले हुए थे, उसके जिस्म पर सोने के जेवरात थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और सुंदर थीं। वो मेरे पास पहुंचा और उसने कहा, यमदूत मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। जीवन तो तेरा समाप्त होने वाला है, पर हर हर महादेव ने तेरे लिए दूसरी सजा तय की। मेरा दोष महाराज, सतीम शिवम सुंदरम। सच है, शिव के अलावा और कोई सुंदर नहीं। तूने अपनी सुंदरता को गरूर बना लिया। तूने अपने आप पर मान किया और भगवान की सुंदरता का मजाक का निशाना बनाया। मरने के बाद किसी को देखा है? जीता है तो उसकी खोपड़ी ठोकरें खाती फिरती है, और मर जाता है तो जलकर राख हो जाती हैं सारी हड्डियाँ। इस पर तू अपने आप को सुंदर कहती है? शिव की सुंदरता उंगली उठाती है। तुझे इसका भरपूर नुकसान उठाना पड़ेगा, सजा मिलेगी तुझे। तो तेरी सुंदरता वो तो कौड़ी की हो जाएगी। जिस भगवान ने तुझे इतना सम्मान दिया वो तुझसे सब कुछ छीन लेगा। जा अब मौत की वादी में चली जा, और वहाँ से सजा की वादी में। मुझे यूँ लगा भगवान, जैसे मैं फ़ज़ा में उड़ी जा रही हूँ। मुझे यूँ लगा जैसे बहुत से लोग मेरे गिर्द जमा हों, सब के सब मुझे देख रहे हैं। एक बूढ़ी औरत चीख चीख कर रो रही थी और कह रही थी, हट जाओ सब लोग, हवा आने दो। क्या जान लोगे मेरी विद्या की? जान लोगे क्या मेरी बेटी की? विद्यावती मेरी जान, मेरा जीवन। विद्यावती, विद्यावती होश में आ, विद्यावती होश में आ। पर कोशना भगोनत, मुझे होश नहीं आ रहा था, बस परेशान हो रही थी मैं। तब किसी ने मुझसे कहा, बस अब उठकर बैठ जा। और मैं उठकर बैठ गई। चारों तरफ से आवाज़ें उभर रही थीं। भगवान तेरा शुक्र है, ए भगवान तेरा शुक्र है। बूढ़ी औरत बेहद परेशान नजर आ रही थी। मैं बोल नहीं पा रही थी, पर न जाने क्या हो रहा था। ये सब कुछ मुझे यूँ लग रहा था जैसे मैं अपने घर में नहीं। मेरे इर्द गिर्द जो लोग फैले हुए हैं वो कुछ और हैं। और फिर मुझे वहाँ के बारे में मालूमात हासिल होती चली गईं। मुझे पता चला कि ये नाचने वाली का कोठा है। यहाँ जीवन शाम ढले शुरू होता है और आधी रात गुजरे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद सबके सब चलती फिरती बेजान लाशें बन जाते हैं, और कभी किसी के रहमो करम पर होते हैं और कभी अपने बिस्तर की तन्हाइयों में। मुझे इस जीवन के बारे में कुछ नहीं मालूम था महाराज। जब मैं अपने घर में होती तो न जाने कहाँ कहाँ से नाचने वालियों को बुलाया जाता और जश्न पर मुजरे होते, वाह वाह की आवाज़ें बुलंद होती। फिर वो सब चली जाती। अच्छे घरों में उन्हें नफ़रत की निगाहों से देखा जाता था। मैं भी उन लोगों को उन्हीं निगाहों से देखती थी। मैं जानती थी कि उनके धड़कते बदन, खनकती मुस्कुराहटें हर शख्स के लिए होती हैं, और ये औरतों से अलग कोई चीज़ होती हैं। लेकिन आज कशोनता भगोमत, आज मैं वही बन गई थी। वो बूढ़ी औरत जो मेरे लिए रो रही थी, मेरे नए रूप की माँ थी।
हाँ भगवंता, मुझे नया रूप मिल गया था। अचानक ही दिवाली खामोश हो गई और आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगी। डॉक्टर नरीशा भी पागलों की तरह उसे घूर रही थी। ये तुम किसकी बातें कर रही थी दिवाली? मैं क्या बातें कर रही थी? क्या बातें कर रही थी मैं? दिवाली ने फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें क्या हो गया है दिवाली? तुम तो बिल्कुल दीवानी हो गई हो। दिवाली ने सर झुका लिया था, लेकिन दोनों ने कशोंता के चेहरे को नहीं देखा था, जिस पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। जब खासी देर तक ये दोनों खामोश रहीं तो कशोंता ने कहा, हाँ हाँ बोलो बोलो दिवाली, कौन सी जुबान बोल रही थी? मुझे याद है दिवाली, तू कुछ कह रही थी। नहीं भगोनत, मुझे कुछ याद नहीं। मैं तो अजब फेर में पड़ गई हूँ। मुझे यूँ लग रहा है जैसा मेरा वजूद दो हिस्सों में मुनकसिम हो गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं। तेरा वजूद एक ही है, पर तू अपने पिछले जन्म की बात कर रही है, उस जन्म की नहीं। और ये बात मेरी बातों की तस्दीक करती है जो मैं कुछ कह रहा था। आगे की कहानी मैं सुनाता हूँ तुझे। तूने इस कहानी का छोटा सा टुकड़ा सुनाकर मेरी उस कहानी की तस्दीक कर दी जो मैं तुझे सुना रहा था। तो तू शिकार हुई अपने गरूर की। सोच देख, बल्कि संसार वासियों को बता कि गरूर की सज़ा क्या होती है। एक बहुत बड़े जागीरदार की बेटी, जिसके हाथों से चिराग जलते थे, जिसकी एक निगाह लोगों की तकदीर बना देती थी, कोठे पर पहुंच चुकी थी। उसका पहला दिन तो खामोशी से गुजर गया, लेकिन दिन खामोशी ही से गुजरते हैं ऐसी जगहों के। यहाँ तो ज़िंदगी रात को जवान होती है, शाम ढले कोठे सजने लगते हैं और जीवन की सारी कहानियाँ यहाँ मुकम्मल होती हैं। तो फिर यूँ हुआ कि अपर्णा यहाँ के माहौल से वाकिफ़ होने लगी। दो और लड़कियाँ यहाँ उसे सब कुछ समझा रही थीं। एक का नाम कमला था। ना शरीर बदला था, ना आत्मा, नाम बदल गया था। आईने में चेहरा भी नहीं बदला था। पता नहीं अकाल घूरना ने इसके चेहरे पर तब्दीली क्यों नहीं की थी। बहरहाल अब वो यहाँ रह रही थी और उसे बताया जा रहा था कि कोठे पर आने वाले ग्राहकों के साथ किस तरह वक्त गुजारा जाता है। बहरहाल चंद्र प्रकाश उसका नया आशिक था और उसे याद आ रहा था कि उसने क्या क्या बातें की थीं। वाकई बेचारे रामदास को उसने बुरी तरह डांट डपट की थी और उसे सज़ा भी दी जाती थी। इंसान तो था, वो दिल की बात भी नहीं कह रहा था, लेकिन उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया था। पर सब कुछ मामूली नहीं हुआ होता। अपर्णा से कमला बनने तक का सफ़र बड़ा दुख भरा था। कहाँ तो किसी की को खातर में नहीं लाती थी और कहाँ अब रूपमती उसे समझा रही थी। मेरी बात सुन, ये जो लोग आते हैं ना यहाँ, इनमें से किसी से भी कभी मन मत लगाना। ये तो सब आनी जानी चीज़ें हैं। जब तक इनकी जेबें गर्म हैं, इनका दिल भी गर्म रखना होगा, और जब वो और कुछ नहीं होगा तो बाकी सारी बातें देखी जाएंगी। बहरहाल ये कहानी यहाँ तक अपर्णा की पहुँची थी, लेकिन इस कहानी में फ़िलहाल एक और किरदार शामिल हो चुका था। याद दिलाऊं तुझे? कौन सा नाम? कशनोता ने कहा और दिवाली खोई खोई निगाहों से कशनोता को देखने लगी और फिर बोली, मुझे मेरे पहले जन्म ही में रहने दे महाराज। बार बार मुझे नए संसार में ना खींच लाया करें। मैं अपने पिछले जन्म को जान रही हूँ। हाँ, इस बेचारे का नाम पूर्णा था। पूर्णा जो इच्छाधारी था और अपनी इच्छा धारने के बाद काया जाल में फंस गया था। वहाँ बड़ी लय दय हो रही थी। बद्रीनाथ पागलों की तरह एक एक से पूछ रहा था कि उसकी पुत्री कहाँ गई, लेकिन किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सबकी जुबानें बंद थीं। न जाने कहाँ कहाँ लोग दौड़ा दिए गए थे जो अपर्णा को तलाश कर रहे थे, लेकिन अपर्णा उनसे इतनी दूर थी कि वहाँ तक जा ही नहीं सकती थी। लेकिन बस एक था जो न जाने कितने फासले तय करके अपर्णा की बू सूंघता हुआ वहाँ तक पहुँच गया। तब उसने अपर्णा को देखा। लंबे कोड़ियाले सांप की शक्ल में वो इस कोठे पर पहुंचा और वहाँ उसने अपर्णा को देखा। ये सांप देखने के काबिल था। इसकी लंबाई इतनी थी कि आंखों को यकीन ना आए। इसका चौड़ा फन एक थाल की तरह और इसकी सुर्ख जुबान बार बार बाहर निकल रही थी। इस माहौल को देखकर उसकी आंखों से चिंगारियां बरस रही थीं और वो शदीद गुस्से में मालूम होता था। बहरहाल ये सारी बातें अजीबोगरीब थीं। पूर्णा को अपनी प्रेम पुजारन के साथ ये सूरत हाल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। गर्ज ये कि पूर्णा वहाँ से वापस पलटा और आहिस्ता आहिस्ता किसी खास सिमत चल पड़ा। उसका रुख वीरानों की तरफ था। बहुत सा फासला उसने तय किया। सांपों की अपनी दुनिया होती है, उनका अपना संसार, अपना जीवन होता है। पूर्णा का रुख वीरानों की तरफ था। बहुत दूर काले जले हुए पहाड़ों का एक तवील सिलसिला फैला हुआ नजर आ रहा था। इन पहाड़ों के बारे में मशहूर था कि यहाँ किसी ज़माने में आतिशफशां था, जो आतिशफशानी करने के बाद सर्द हो गया था। सदियों पहले ये आतिशफशान गर्म था, बाद में वो सर्द हो गया, लेकिन उसके असरात आज तक मौजूद थे। जले हुए पहाड़ों से कोयला निकाला जाता था
और वहाँ पत्थरों का नामो निशान भी नहीं था। लेकिन पूर्णा उन्हीं पहाड़ों की सिमत सफ़र कर रहा था। बहुत दूर चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां कोयले के पहाड़ नहीं थे, बल्कि पूरी मिट्टी के पहाड़ नजर आ रहे थे। ये पहाड़ काफ़ी बुलंदोबाला थे। इस एक पहाड़ के दामन में सीढ़ियाँ लगी हुई थीं, बेतरतीब और नाहमवार सीढ़ियाँ, जिन पर सदियों से किसी इंसान के कदमों के निशान ना पहुँचे होंगे। न जाने किसने ये सीढ़ियाँ बनाई थीं। मुमकिन है ये देवताओं की बनाई हुई हों, क्योंकि इतनी पुरानी महसूस होती थी कि अगर माहिर आसार कदीमा इसका जायज़ा लेते तो इसकी सही तारीख नहीं बता सकते थे। सीढ़ियाँ बुलंदी पर जाने के बाद एक सिमत घूम गई थीं और यहाँ चट्टानों ने इन्हें छुपा लिया था। लेकिन यहाँ चट्टानों के आखिरी सिरे पर, जहाँ सीढ़ियों का इख्तिताम होता था, एक छोटा सा गार नुमा सुराख बना हुआ था। लेकिन ये सुराख इंसानी हाथों की तराश महसूस होती थी, क्योंकि बिल्कुल चौकोर था। इस सुराख में पहुँचने के बाद एक बार फिर सीढ़ियाँ तहखाने में उतरती थीं और इस तहखाने में इंतहाई हैबतनाक और तकरीबन 50 फुट चौड़ा सांप का मुजस्मा रखा हुआ था। सांप के इस मुजस्मे के आसपास मकड़ियों के जाले तने हुए थे। गार में तरह तरह के जानवर चकराते फिर रहे थे। उनकी हैबत इंतहाई खौफनाक थी। सांप के पेट के पास एक हीरा जुड़ा हुआ था जो चमक रहा था और उसकी रोशनी पूरे गार को मुनव्वर कर रही थी। सांप के दोनों आंखें जगमगा रही थी। पूर्णा सांप के चरणों में बैठ गया। थोड़ी देर तक वो उसे घूरता रहा। उसकी आंखों में शिकायत थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका रूप बदलता चला गया और वो एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल इख्तियार कर गया। हकीकत यह है कि वो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था। उसकी गालों पर आंसुओं की लकीरें बनी हुई थीं। फिर उसके बाद उसकी गंभीर आवाज़ उभरी, मातम धर्म तुना, तू जानता है कि मैंने सारा जीवन तपस्या करके बताया है। तब तक तूने मुझे शक्ति दी कि मैं इंसानी रूप धार लूँ। तूने ही मुझे आज्ञा दी, मातम धर्म ना के मैं अब जीवन की जिस तरह चाहूँ बिताऊँ। तूने मुझे रूप धारण की इजाज़त दी। मुझे बताओ महावती, सारे जीवन की तपस्या का फल क्या पाया मैंने तो अपने मन की कहानी किसी को सुनाई भी नहीं। तुम ही तो कहते थे कि मन भगवान का घर होता है। बताओ क्या हुआ है, ये क्या हुआ है? शरीर से तुझे कुछ लेना भी नहीं था पागल। आत्मा का पुजारी है ना तू, जा उसकी आत्मा को तलाश कर। हम तुझे बताते हैं कि उसकी आत्मा इसी संसार में मौजूद है, आकाश पर नहीं, नए शरीर में मौजूद है। और अगर तू उसकी शरीर की पूजा नहीं करता तो जा उसके शरीर की हिफाजत कर। वो अपने किए का शिकार हुई है। उसने अकाल घूरना को नाराज़ कर दिया और जब तक अकाल घूरना राज़ी नहीं होगा वो इसी तरह जगह जगह फिरती रहेगी। तेरा काम इतना है कि उसकी हिफाजत कर। जा उसके पीछे जा। उस वक़्त वो बहुत जहरीले लुटेरे उसके इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं। तुझे इन लुटेरों से उसे बचाना है। सोच ले, अच्छी तरह सोच ले और अपनी पूरी कर। यही कहता है ना तू कि तुझे शरीर की ज़रूरत नहीं, तू मन से उसे चाहता है तो उसका मन संभाल। आखिर एक दिन तेरी ये तपस्या सफल हो जाएगी। एक गिड़गिड़ाहट सी उभरी और उसके बाद मिट्टी सी झड़ने लगी। पूर्णा ने दोनों हाथ जोड़े और उसके बाद गार से बाहर निकल आया। काफ़ी दूर तक वो इंसान की शक्ल में पैदल चलता रहा और उसके बाद अचानक ही उसका जिस्म पतला होना शुरू हो गया और वो एक बार फिर चमकदार कोड़ियाले सांप की शक्ल इख्तियार कर गया। उसके बाद वो तेज़ी से वहाँ से चल पड़ा था। सब कुछ याद आता था। थोड़े ही दिन पहले की तो बात थी। शहजादियाँ बेशक उससे में नहीं थीं, लेकिन ये तो एक लफ्ज़ है। बहुत सी अब भी इस तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं कि शहजादियाँ उनके सामने कुछ ना हों। अपर्णा भी इतने ही बड़े जागीरदार की बेटी थी। बद्रीनाथ ने अपर्णा की तलाश के लिए हर तरफ जाल फैला दिए थे, लेकिन अकाल घूरना ने सबकी आंखें अंधी कर दी थी। कोई अपर्णा तक नहीं पहुंच सकता था और अपर्णा यहाँ ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी। जिस तवाइफ के घर उसे पहुंचाया गया था उसका नाम रूपमती था। मुकम्मल तवाइफ थी, गनियों की भरी हुई। उधर चंद्र प्रकाश था कि उसका दीवाना हो चुका था। हालांकि अच्छी खासी उम्र का था, लेकिन बड़ा ही अय्याश आदमी था। अपर्णा को देखकर उसका दिल रीझ गया था और उसने रूपमती से बातचीत शुरू कर दी थी। रूपमती जी, जानती हैं आपका कितना पुराना सेवक हूँ मैं। दासी हैं आपके चंद्र प्रकाश जी, और आपके इस घराने पर मेरा हक बनता है, ओश बनता है, इससे किसे इनकार है। बस तो आप ये समझ लीजिए कि कमला सिर्फ और सिर्फ मेरी है। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं चंद्र प्रकाश जी, आपने कह दिया इतना ही काफ़ी है। और फिर आप भी हमारे लिए कुछ नहीं करते। खैर, खेत खलिहानों से तो हमें कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मुझे आपकी नीलम हवेली बड़ी भाई है। नीलम हवेली कब दे रहे हैं आप हमें? अब देखें ना, मंच के मन में कोई चीज़ जाग उठे तो फिर उसके ख्वाब आते रहते हैं। मैं आपको कमला के ख्वाब आ रहे हैं और हम अपने सपनों में नीलम हवेली ही देखे जा रहे हैं। चंद्र प्रकाश का चेहरा उतर गया। नीलम हवेली तो उसकी मलकियत भी नहीं थी, बल्कि उसकी धर्मपत्नी की मलकियत थी। सुमित्रा बहुत अच्छी औरत थी, लेकिन हवेली उससे कैसे मांगी जाती?
जबकि सुमित्रा को पता था कि चंद्र प्रकाश जी तमाशबीन है और शौकीन मिजाज भी। बहरहाल ये एक कठिन मरहला आ गया था और चंद्र प्रकाश जी इस बारे में गौर कर रहे थे कि कौन सा दाव उन्हें कामयाब बना सकता है। या तो कमला आसानी से हासिल हो जाए या फिर कोई ऐसी चाल चली जाए कि रूपमती देवी चक्कर में आ जाएं। दोनों बातें सोचने वाली थी, लेकिन उसी दौरान एक और काम हो गया। शेरचरण जेल से छूट कर आ गया और वो रूपमती के कोठे का मुस्तकिल गाहक था। बहुत बड़ा बदमाश था और उसका नाम का डंका बजता था। बस होनी होकर रहती है। उस दिन रूपमती कमला को तमाशबीनों के सामने पेश करने पर तैयार थी। कमला को बाल बाल मोती पिरोए जा रहे थे। हसीन तो वो थी ही, लेकिन उस वक़्त उसे सजाने वालों ने क़यामत ढहा दी थी। अपर्णा को सब याद आ रहे थे। पूजा, रामसिरी, हरिया, राजी, कौशल, वो सब उसे ऐसे ही सजाया करती थी। उसकी आंखों में आंसुओं की नमी आ रही थी, लेकिन वो आंसू पिए हुए थी। दिल की हालत जैसी भी हो, वो अलग बात थी। आईना सामने आया तो उसने हसरत भरी निगाहों से आईने को देखा और होंठों ही होंठों में बुड़बुड़ाई, पापी, काश तू मेरे सामने ना आता, काश वो शब्द मेरे मुंह से ना निकलते, तो आज मैं इस तरह रुस्वा ना होती। तेरा सत्यानाश। सजाने वाली ने उससे कहा। भगवान की सौगंध कमला जी, आकाश से उतरी हुई अप्सरा भी इतनी सुंदर नहीं होगी जितनी इस समय तुम नजर आ रही हो। जरा ड्रीम तो देखो। अपर्णा ने मुंह फेर लिया। बहरहाल वो महफिल में आई और महफिल जैसे दीवानी हो गई। साजिंदे जो साजों के लिए मिला रहे थे सकते में रह गए। महफिल में बैठे हुए लोग पथरा गए। खुद चंद्र प्रकाश भी हका बका रह गया था। ये इंसान था या अप्सरा? ऐसा रंगरूप भला किसने देखा था? बहरहाल बड़ी मुश्किल से महफिल जागी। रूपमती महफिल का रंग देख रही थी और दिल ही दिल में बड़ी खुश थी कि भगवान ने क्या गोहर नायाब दे दिया है। झिझकती हुई अपर्णा रूपमती के पास बैठ गई और एक बार फिर एक हैरत भरी आवाज़ लोगों के मुंह से निकली। उस वक़्त जब शेरचरण अंदर दाखिल हुआ था। संसार के भेदभाव क्या क्या होते हैं ये तो उम्र के साथ साथ ही पता चलता है। दिवाली बहरहाल अपने आप को बहुत ज़्यादा तजर्बेकार नहीं कह सकती थी, बल्कि तजर्बा तो उसे अभी कुछ ही हुआ ही नहीं था। छोटे से घर में रहती थी जहाँ रिश्तेदार उसके अपने नहीं थे। बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि एक तरह से उन लोगों ने उसे दूध की मक्खी बना रखा था। कांता और कुसुम बस उम्र के हिसाब से उससे मिल लिया करती थी, वरना उनकी अलग ही मंडक थी। और उन हालात में दो ही सूरतें हो सकती थीं, या तो वो बहुत ज़्यादा दबाव में आकर बिल्कुल ही पिस कर रह जाती या फिर सर उभारती कि लोगों के लिए शदीद खतरा बन जाती। लेकिन उल्टे पांव होने की वजह से उसे एक अलग राह नज़र आ गई और उस अलग राह पर चलते हुए उसने अपने माता पिता की बड़ी मदद की और उन्हें उस नरक से निकाल लाई। बेचारा ननद के शोर जैसे भाइयों की नफरत हासिल थी। राजवती जो इंसानों में शुमार ही नहीं की जाती थी, अब राज ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई थी कि वो लोग पसमानदा से पसमानदा होते जा रहे थे। उनके वसाइल ना होने के बराबर रह गए थे, जबकि रमानंद की वजह से इन लोगों की ज़िंदगी बदल गई थी। लेकिन ये भी एक हकीकत थी कि अगर रमानंद इनके हालात बदलने का ज़रिया ना बनता, तब भी इस घर में चिराग ही चिराग रोशन कर देती। शायद वो अपने नाम की तरह ही थी। ज़िंदगी में जवार भाटे आए, लेकिन शायद वो भी इसकी मासूम और सादा फितरत की वजह से रुक गए और कोई बड़ी बात ना बन सकी। हाँ, इसके अपने ख्याल के मुताबिक विजय कपूर एक ऐसा किरदार बन गया था जो इसकी ज़िंदगी पर आहिस्ता आहिस्ता हावी होता जा रहा था। और उसके बाद ये नई कहानी जो कि भगुनंद के ज़रिए उस तक आई थी। इंसान को तो अपने संदूक में रखी हुई चीज़ों के बारे में तजस्सुस होता है कि वो किस हाल में है। किसी को अगर उसके जन्म जन्म की कहानी का पता चले तो उस पर कितना सहर तारी हो जाए। ये जानकर विजय कपूर उसका जन्म जन्म का साथी है। इसके दिल में बड़ी ख्वाहिश जागी थी कि वो अपने जन्मों का सारधान करके यहाँ तक आ चुका है और ये मालूम कर ले कि इस जन्म में विजय कपूर से कितने फासले पर है। बहरहाल कृष्णनाथ भगवनत ने जो नई कहानी शुरू की थी उसमें विजय कपूर एक नाग की शक्ल में था और ये दिवाली तक ही महदूद नहीं थी। खुद डॉक्टर नरीशा जो एक रहमदिल और दिवाली से मोहब्बत करने वाली औरत थी, इस दास्तान में बुरी तरह खो गई थी। कृष्णोता भगवनत की आवाज़ उभरी। हाँ, वो बेचारी जो अकाल भवाना के गुस्से का शिकार बनी थी, जीवन के कष्ट से ही थी। रूपमती के कोठे पर अजीब खेल शुरू हो गया था। एक तरफ तो दौलतमंद प्रकाश अपर्णा मौजूदा कमला के बदन के वजन बराबर दौलत तोल कर देने को तैयार था, तो दूसरी तरफ ये नामी गरामी गुंडा जिसका नाम शेरचरण था अचानक ही नाजल हो गया था। उसकी भी नज़रें इसी पर थीं। उसने लम्हों के अंदर अंदर अपर्णा को पसंद कर लिया था। वो सीधा रूपमती के पास जाकर बैठ गया और रूपमती खूब बेचैन हो रही थी। जानती थी कि शेरचरण कोई मामूली गुंडा नहीं, बल्कि सच्ची बात तो ये है कि महफिल में जितने लोग बैठे थे उनमें से जो भी थे सब उससे डरते थे। ऐसे लोगों ने शेरचरण के मोटे मोटे होंठों पर जब मुस्कुराहट फैल गई, उसे अंदाज़ा हो गया था कि लोग उसे देख देख कर भाग रहे हैं।
इनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने भागने की कोशिश नहीं की थी, शेरचरण की निगाहों का मरकज़ बन गए थे। वो जानता था कि ये लोग शेरचरण को नहीं जानते। फिर शेरचरण की आवाज़ उभरी, रूपमती, इन लोगों को बता दो कि जब कहीं हम आ जाते हैं तो कोई दूसरा नहीं होता। ये बैठे हुए हैं, इनसे कह दो कि ये ना उठें तो नुकसान उठाएंगे। रूपमती का मुंह इस तरह अंदाज में खुला और फिर बंद हो गया और उसके बाद उसने नरम लहजे में कहा, क्यों हमारी रोज़ी छीन रहे हो शेरचरण? आए हो, बैठो। कभी कभी मन मारना भी पड़ता है, किसी के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। नाच देखो, गाना सुनो, खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। शेरचरण हंसने लगा। फिर उसने कहा, चलो ठीक है, हमने तुम्हारी सिफारिश मान ली। आज तुमने अपने कोठे पर ऐसा दिया जलाया है जिसकी जोत ही कुछ और है। कौन है ये सुंदरी? कमला हमारी है ना? शेरचरण ने सवाल किया और रूपमती खुश होंठों पर जुबान फेर कर रह गई। शेरचरण ने ये सारी बातें मध्यम लहजे में नहीं कही थीं, बल्कि खूब जोर से कही थीं और चंद्र प्रकाश के साथ साथ दूसरे लोग भी उसके ये अल्फाज सुन रहे थे। चंद्र प्रकाश का तो पत्ता पानी होकर रह गया, क्योंकि वो शेरचरण को जानता था। लेकिन न जाने क्यों कमला के मन में एक ख्याल जगा और वो इस पर गौर करती रही। शेरचरण कह रहा था, बात बड़ी तो नहीं रूपमती जी, हमने हमेशा आपकी मदद की है। याद करें, आपकी गुंडे आपकी बेटियों को उठाकर ले जाना चाहते थे। हम ही तो थे जिसने उन्हें मार पीट कर भगा दिया था। पता नहीं क्यों अब आप सोच में डूब गई हैं। नहीं शेरचरण, ये बात नहीं, कोई भी बात नहीं। हमें आपके मन में खोट नज़र आ रही है। ले जा रहे हैं हम इस सुंदरी को। 15-20 दिन के बाद वापस आपके कोठे पर पहुंचा देंगे। आपको पता है कि शेरचरण जो वादा करता है उसे हमेशा पूरा करता है। समझ रही हैं ना आप? मेरी बात तो सुनो शेरचरण। जिस तरह अदालत में कोई जज किसी मुलजिम पर जुर्माना करता है और मुलजिम एहतजाज करता है तो जज जुर्माने की रकम बढ़ाता रहता है, इसी तरह अगर आपने कोई दूसरा लफ्ज़ कहा तो हम भी बात कुछ बढ़ा देंगे। समझ रही हैं ना आप? आपने हमारा दिमाग घुमा दिया। शेरचरण उठ खड़ा हुआ और उसने अपर्णा की तरफ देखते हुए कहा, सुंदरी, हम गुंडे कहलाते हैं मगर बहुत अच्छे आदमी हैं हम। देखो ना, मनुष्य के मन में किसी चीज़ को हासिल करने की भावना पैदा हो जाए और उसे वो चीज़ हासिल ना हो तो उसका भरम हो जाना तो लाजमी हो जाता है। तुम हमारे साथ चलने में कोई एतराज़ ना करना, वरना हमारा दिल तुम्हारी तरफ से खट्टा हो जाएगा। लाओ, हाथ आगे बढ़ाओ। और न जाने किस तरह अपर्णा का हाथ आगे बढ़ गया। शायद ये इस मंसूबे की एक कड़ी थी जो उसके दिल में बना था। वो सहमी सहमी सी आगे बढ़ी। शेरचरण ने जूते पहने थे, अपर्णा ने भी पास पड़ा हुआ जूता पहना। फिर बोली, मुझे चादर तो लेने दो। ले लो, जाओ, भरोसा कर रहे हैं तुम पर। वरना एक बात हम जानते हैं कि जीवन में जिस पर भरोसा किया वो धोखा दे जाता है, जानो। और अपर्णा अंदर चले गई। उसने सादा सी चादर ओढ़ी और बाहर निकल आई। शेरचरण के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। उधर जिस कमरे में रक्स और सुरूर की महफिल जारी थी, वहाँ एक अजीब सी कैफियत फैल गई। खास तौर से चंद्र प्रकाश जी गुस्से से कांप रहे थे। शेरचरण अपर्णा को लेकर बाहर निकल गया। चंद्र प्रकाश ने रूपमती से कहा, तो ये होता था है तुम्हारे कोठे पर? रूपमती ने चंद्र प्रकाश की तरफ देखा। वो खुद भी उस पर जलाई हुई थी। वो वसीले लहजे में चिल्लाई, हाँ, ये होता है मेरे कोठे पर, क्योंकि यहाँ मर्द नहीं हिजड़े आते हैं। क्या मतलब है तेरा? मुझे भी इन्हीं में शामिल कर रही हो? चंद्र प्रकाश जी हत्थे से उखड़ गए। और क्या चंद्र प्रकाश जी, रोक लेता तुम में से कोई उसे? पहले तो सांप सूंघ गया था। दिमाग ख़राब है हमारा कोई? हम क्यों रोक लेते? तू भरपूर मुआवजा लेती है हमसे, हवेली मांग रही थी, तो इसके बदले में अब तो तुझे कोई कूड़ा घर भी नहीं देगा। भगवान जो भागों में लिख देता है वही मिलता है। चंद्र प्रकाश जी, ये कोठे किसी एक के सहारे नहीं चलते, इनके बहुत से सहारे होते हैं। जीवन भी तो बचाना पड़ता है हमें। वो बहुत बड़ा गुंडा है, जीवन का खात्मा कर देता है। कमला भी मारी जाती है और मैं भी। इस तरह का आदमी है वो। चंद्र प्रकाश जी गुस्से से पांव पटकते हुए बाहर निकल गए थे। उनके जाने के बाद रूपमती को एहसास हुआ कि बहरहाल बहुत बुरा हो गया। उधर अपर्णा या कमला के ताउन से शेरचरण बहुत खुश था। वो तो सोच रहा था कि कमला को कंधे पर डालकर ले जाना पड़ेगा। वो चीखेगी, चिल्लाएगी और अच्छा खासा हंगामा बरपा होगा। ये अलग बात थी कि उसे उस बात का यकीन था कि वो आसानी से कमला को ले जाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन बाकी मामलात उसके लिए परेशान कुन हुआ करते थे। लेकिन कमला का ये ताउन उसके लिए खुशी का बाइस बन गया था। वो नीचे आया, उसकी बगी खड़ी हुई थी। उसने कमला से कहा, आइए कमला जी, बैठ जाइए। कमला बड़े सुकून से बगी में बैठ गई। शेरचरण उसके साथ ही बैठ गया। आमतौर पर इस तरह के तशद्दुद के काम शेरचरण अगर करता तो उसके लिए उसके पास एक रहाइशगाह मौजूद थी, लेकिन कमला ने जो रवैया रखा था उसने शेरचरण का हौसला बढ़ा दिया और वो उसे बहुत ही खूबसूरत कोठी में ले गया। ये कोठी एक इंतहाई खूबसूरत मुकाम पर वाक़या थी। शेरचरण की शख्सियत भी मामूली नहीं थी।
जेल आना जाना तो उसके लिए आम सी बात थी, लेकिन वैसे उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लिया था। रास्ते में उसने कमला से कोई बात नहीं की, लेकिन अपनी कोठी पर पहुंचने के बाद वो कमला को लेकर अपने कमरे में आया और फिर उसने अपने दिल की बात कही। माफ़ी चाहता हूँ कमला जी, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरा नाम शेरचरण है। मैं सुन चुकी हूँ, अपर्णा ने मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कमला जी। किस बात पर? हैरत अंगेज तौर पर आपका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा है। मैं आपको बताऊं कमला जी, हम लोग हालात के बिगाड़े हुए होते हैं, वरना इतने बिगड़े हुए नहीं होते हम लोग। जानती हूँ, जो बिगड़े होते हैं उनकी शक्लें ही अलग होती हैं। शेरचरण को ये अल्फाज भी अच्छे लगे थे। यानी आपको मेरी शक्ल बिगड़े हूँ कि नहीं लगती? मैं खुलकर कहती हूँ चरण जी कि मेरा तजर्बा इस संसार के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन थोड़ा बहुत जानती हूँ। वो थोड़ा बहुत ये है कि संसार में बुरों को और बुरों देना बहुत आसान बात है, लेकिन उनके साथ ताउन करके उन्हें अच्छाई का रास्ता दिखाना एक मुश्किल काम होता है। अब तो आपसे बातें करने का मन चाह रहा है, तो कीजिए बातें। किसने मना किया है आपको? कमला जी, आप पहले कभी रूपमती की कोठे पर नजर नहीं आई? कैसे नजर आती? पहले मैं वहाँ थी ही कहाँ। तो फिर बस हालात ने मुझे वहाँ तक पहुँचा दिया। कमला जी, क्या मैं इन हालात के बारे में कुछ जान सकता हूँ? इस तरह के वाक़यात एक तरह के हुआ करते हैं, कोई नई बात नहीं मेरे जीवन में। बहरहाल आप ना पूछें तो अच्छा है। मैं खुश हूँ कि आप खरी बातें करने की आदी हैं। मैं भी खरी बात करता हूँ। आपको पसंद किया है, आप आराम करें। जो ज़रूरत हो मैं पूरी कर दूँगा। यहाँ नौकर चाकर नहीं, हम जैसे लोग नौकर चाकर नहीं रखते, क्योंकि इन्हीं से हमारे जीवन को ख़तरा होता है। अपर्णा ने यहाँ वक्त गुजारना अच्छा समझा। वो ये बात जानती थी कि रूपमती के उसे इज्जत से बचाना एक मुश्किल काम है, निकलना भी एक आसान काम नहीं था। इसलिए उसने यहाँ आने के लिए शेरचरण का सहारा लिया था। लेकिन रात को उस वक़्त वो सख्त वहशत का शिकार हो गई जब शेरचरण नशे में चूर उसके पास पहुँचा। कमला, आकाश से उतरी हुई अप्सरा, मेरे जीवन का नया फूल, मगर मैं तुम्हें एक कमला, मैं फूलों को मसल कर फेंक देने का आदी हूँ। बस इससे ज़्यादा मेरी बात फूलों की कोई कदर नहीं होती। आओ अपना शरीर मेरे हवाले कर दो। ये क्या बात हुई शेरचरण? क्या दोस्ती इसी को कहते हैं? अपर्णा ने कहा। अरे दोस्ती गई भाड़ में। संसार में कभी मैंने किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया, क्योंकि दोस्त ही दगा देते हैं, दुश्मन तो होता ही दुश्मन है। कमला अपना बचाव करती रही, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे यह अंदाज़ा हो गया कि शेरचरण एक वहशी दीवाना है। उससे इज्जत का बचाना एक मुश्किल काम होगा। वो इंतहाई दहशतज़दा हो गई, और जब शेरचरण ने उसे अपने मजबूत बाजुओं की गिरफ्त में लिया तो अपर्णा दहशतज़दा होकर चीखने लगी। तभी उसे अपने उकब से एक फुनकार सुनाई दी, एक खौफनाक फनकार। ये फनकार शेरचरण ने भी सुन ली थी। उसने अपर्णा को छोड़ दिया और अपर्णा ने वहशतज़दा निगाहों से इधर उधर देखा। जिधर से फनकार सुनाई दी थी, एक चौड़े फन वाला नाग, जिसे वो पहचानती थी। ऐसा खौफनाक नाग उसने पहले कभी नहीं देखा था। नाग खूनख्वार निगाहों से शेरचरण को देख रहा था, और शेरचरण कुछ देर के लिए वहशतज़दा हो गया था। लेकिन अपर्णा ने उसे इस मौके से फ़ायदा उठाया और वहाँ से भाग निकली। वो तेज़ रफ्तारी से दौड़ती चली जा रही थी। दौड़ते हुए उसने ये भी ना सोचा कि उस शेरचरण का उस सांप ने क्या हशर किया होगा। सांप मारा गया कि शेरचरण? उसे ना सांप से दिलचस्पी थी और ना शेरचरण से। वो तो बस अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भाग रही थी, और न जाने कब तक भागती रही। सिम्मत का अंदाज़ा भी नहीं था। लेकिन जब होश आया तो उसने अपने आप को एक जंगल में पाया। हर तरफ हू का आलम था, जगह जगह पेड़ नजर आ रहे थे। कहीं कहीं गीदड़ों के भौंकने की आवाज़ें भी आ जाती थीं। एक लम्हे के लिए अपर्णा का दिल खौफ से कांप उठा, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। न जाने ये कौन सी जगह है। शक के आलम में इधर उधर देखती हुई आगे बढ़ी। अब तो पक्की सड़क भी ख़त्म हो चुकी थी। न जाने किस तरह वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। हे भगवान, अब क्या करूँ? क्या है ये सब कुछ? उसने दिल ही दिल में सोचा। उसका पूरा बदन खौफ से कांप रहा था। उसकी आंखों में वहशत थी। ना डॉक्टर नरीशा नजर आ रही थी, ना कशनोता भगोनत। वो तो बस जंगलों में चारों तरफ देख रही थी। उसका दिल सीने में कांप रहा था। कहीं इस जंगल में दरिंदे ना हो। भला वो दरिंदों का क्या मुकाबला कर सकती है? मगर दरिंदे कहाँ नहीं होते। जंगल में भी होते हैं, शहरों में भी होते हैं, आबादियों और बस्तियों में भी होते हैं। दरिंदों से कोई कहाँ तक बच सकता है? उसकी निगाहें भटक रही थीं कि बहुत दूर तक कोई उसे चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। तब उसे अंदाज़ा हुआ कि वो आग है जो लरस रही है। किसी ने आग रोशन कर रखी थी, और आग रोशन करने वाला कोई इंसान ही होगा।
एक अनोखा ख्याल उसके दिल में उभरा। इंसान हर हालत में इंसान की मदद हासिल करने का ख्वाहिशमंद होता है। भगवान ने इंसान को इसके लिए मजबूर किया है। अगर ऐसा हो तो हर शख्स अलग अलग तलब अपना लेता, लेकिन इंसान इंसान ही की तलब करता है। उसकी इसका इख्तियार नहीं। वो इसी जानिब चल पड़ी जिधर आग रोशन थी। फासला काफ़ी था और कठिन, न जाने कितना वक्त लग गया उसे वहाँ पहुँचते हुए। तब उसने देखा कि कोई लकड़ियों को चुनकर एक मुठ बनाया गया था। आसपास बहुत से दरख्त थे। उसके साथ साथ के अंदर रोशनी हो रही थी और उसके बाहर भी आग का अलाव रोशन था। मौसम की खुनकी यहाँ के आग के अलाव की वजह से थोड़ी सी कम हो गई थी। कोई ना कोई तो होगा ज़रूर। जगह बेहद सुनसान थी। यहाँ कौन हो सकता है? यहाँ मिट्ट की जगह बताती थी कि कोई ऋषि मुनि या इस्तेहान किए हुए है। अभी वो यही सोच रही थी कि खांसी की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद मिट्ट के दरवाजे से कोई बाहर निकला। ये एक लंबे चौड़े बदन का तंदुरुस्त साधु था जो अपर्णा को देखकर ठटक गया। आग के शोले उसके चेहरे का तवाफ कर रहे थे और ये चेहरा बड़ा पुरजोर नजर आ रहा था। लंबी सी दाढ़ी, बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर तिलक का सफ़ेद धोती और ऊपरी बदन बढ़ना, इंतहाई ताकत का मज़र। वो अपर्णा को हैरान निगाहों से देख रहा था। फिर 2 कदम आगे बढ़कर उसके करीब पहुंच गया। तथा अस्तु, उसकी आवाज़ उभरी, कौन है सुंदरी तू? महाराज, अप्सरा ही हो सकती है। कोई बुरा नाम तो दिया नहीं जा सकता तुझे। महाराज, मैं एक दुखियारी हूँ। दुखियारियों ने यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। संसार को त्याग कर इस बियाबान में आन पड़े हैं, पर तुम लोग अंदर आ जा। नहीं महाराज, मैं यहीं ठीक हूँ। तू बैठ जा आग के पास, पिंडा ठंडा हो रहा होगा। उन्होंने नरम लहजे में कहा। अपर्णा सर्दी सी महसूस हो रही थी। वो आग के करीब बैठ गई। इतना फासला तय करके आई थी। सांस भी फूल रहा था। गहरी गहरी सांसें लेने लगी। साधु आग की दूसरी तरफ से उसे देख रहा था। अपर्णा ने उसे देखा तो साधु खामोशी से अंदर वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद वो मिट्टी के एक प्याले में गरम गरम दूध लेकर नमूदार हुआ। उसके हाथों से प्याला उसने अपर्णा की तरफ बढ़ा दिया और फिर बोला, ले पी ले। नहीं महाराज, धन्यवाद। मैं बहुत बुरे होते हैं वो लोग जो हर काम अपनी मर्जी से करते हैं। ये मेरा इस्तेहान है। यहाँ तो अपनी मर्जी से आई है। मैं अपनी मर्जी से इस्तेमाल करके तुझसे ये कह सकता हूँ, यहाँ से चली जा, फ़ौरन चली जा। और उसके बाद अपने लिए जो मुश्किलें खरीद लेगी वो तेरी अपनी होंगी। क्योंकि यहाँ आसपास खून पीने वाले जानवर पाए जाते हैं, दरिंदे। समझी? चली जा यहाँ से। इतना तो मैं तुझसे कह सकता हूँ। अपर्णा एकदम समझ गई। वो शर्मसार लहजे में बोली, क्षमा चाहती हूँ महाराज। क्या खाक क्षमा चाहती है? तुझसे जो कहा तूने इनकार तो कर दिया। नहीं, मैं। अपर्णा ने दोनों हाथ बढ़ा दिए और उस गर्म दूध ने उसे वाकई बड़ी तकवीत दी। साधु महाराज कह रहे थे, अच्छी बात है, रहम से बात करो। तो लोग मानते ही नहीं। अरे पागल, मैं तुझे कहीं से उठाकर नहीं लाया। तू खुद यहाँ आई है। और क्यों आई है? रोशनी देखकर, और रोशनी का जिम्मेदार मैं हूँ। तो फिर कम से कम एक अच्छी मेहमान बनकर थोड़ा सा समय गुजार ले, जितनी देर ज़रूरत है। एक बार फिर क्षमा चाहती हूँ महाराज। दूध पी लिया। और पिएगी? नहीं, अभी आग के पास ही बैठ, कुछ बातें करनी है तुझसे। ये कहकर साधु कुछ फासले पर बैठ गया। नाम क्या है तेरा? अपर्णा के मुंह से सच निकल गया था। अपर्णा? कहाँ से आई है? पता नहीं, दुखों की मारी हूँ महाराज, ज़माने की सताई हुई। बस यूँ समझ लो कि जीवन बजाती फिर रही हूँ। माता पिता हैं, थे, अब नहीं हैं, मर गए। पता नहीं क्या मतलब? मुझे नहीं पता महाराज। अपर्णा ने जवाब देकर साधु से कहा, एक सवाल मैं भी करूँ आपसे? इसकी कदर करख्त लहजे में कहा और साधु महाराज उसे गौर से देखने लगा। फिर बोले, हाँ ज़रूर, सवाल करने पर भला किसका अधिकार है? तू सवाल कर, मैं जवाब दूंगा। आपने अभी कहा कि ये आपकी अपनी नगरी है और मैं यहाँ आपकी इजाज़त के साथ नहीं आई, लेकिन अगर आपकी मेहमान बनी हूँ तो मुझे आपकी बात भी माननी चाहिए। हाँ, कहा था मैंने। तो मेहमान को इतना अधिकार नहीं होता कि वो मेज़बान के हर सवाल का जवाब ना दे। मैं यहाँ मारी मुश्किलों में घिरी हुई यहाँ आई हूँ, तो क्या ज़रूरी है कि मैं आपको सारी अपनी कथा सुनाऊँ? साधु कुछ देर के लिए खामोश हो गया। फिर उसने आहिस्ता से सोचा और उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट थी। हाँ, ये तो फिर ठीक कहती है, तेरा अधिकार है कि तू मुझे अपने बारे में कुछ ना बता। खैर सुन, ज़रूरी है, तू अगर यहाँ बैठेगी तो सर्दी से सुकड़ कर मर जाएगी, क्योंकि जो रात बढ़ती जाएगी सर्दी बढ़ती जाती है और फिर ये हो सकता है
कोई जंगली जानवर टहलता हुआ आए और मेरे सामने, तो सब जानने वाले हैं, बरसों से इनके साथ रह रहा हूँ, तुझे हो सकता है कि नुकसान पहुँच जाए, सो तू अंदर जाकर आराम से सो जा, तुझे यहाँ कोई नुकसान नहीं होगा, ये मेरा वचन है तेरे लिए। अपर्णा को ये अल्फाज बड़े मजबूत महसूस हुए। वो अंदर चले गई। मुठ के अंदर काफ़ी कुशादा जगह थी। बाहर से देखने पर यह अंदाज़ा नहीं होता था कि अंदर कितनी बड़ी जगह होगी। यहाँ जगह जगह मर्ग छलाएं और प्याल के ढेर थे। साधु राज वहीं सोया बैठा करते थे। कोई बुत वगैरह वहाँ मौजूद नहीं था। खाने पीने की बेशुमार चीज़ें वहाँ मौजूद थीं। यकीनी तौर पर आबादियों से ये चीज़ें जाती होंगी। हो सकता है साधु महाराज के अकीदतमंद यहाँ आते हों या साधु खुद उन चीज़ों के हसूल के लिए वहाँ जाते हों। बहरहाल आधी रात तक अपर्णा जाग रही थी। ये सुनसान पनागाहें भी बाज़ औक़ात बड़ी अच्छी साबित होती हैं। अगर ऐसे किसी ज्ञान महाराज के चरणों में जगह मिल जाए तो इससे अच्छी तो और कोई बात ही नहीं। वो कुछ देर तक लेटी गुजरे हुए माजी पर गौर कर रही थी। उसने कहा, अकाल भवाना, ये तो कोई बात नहीं हुई। मंच तो गलतियों का पुतला है। एक बात क्या निकल गई कि तुमसे मेरे जीवन का रोग बना दिया। ऐसा तो कुछ नहीं किया था मैंने। सज़ा देनी थी तो बस एक इंसान की हैसियत से सज़ा देते। ये क्या कि मुकम्मल तौर पर ज़ख्मी बना दिया। राजधानी छोड़ी राजकुमारियों की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी। ये क्या कर दिया तुमने मेरे जीवन में। ये तो अच्छी बात नहीं। बुराइयों की तरफ आऊँ तो इतनी बुरी बन जाऊँगी कि मैं फिर तुम्हें अपने किए पर अफसोस होगा। मैं ये सब कुछ नहीं बनना चाहती। उसकी आंखों से आंसुओं की धारें बहती रहीं और फिर उसे वो चौड़ा चकला फन याद आया। हैरत की बात थी कि फन को देखते ही उसके तसव्वुर में वो आंखें उभर आती थीं, जो बहुत खूबसूरत आंखें थीं। काली गहरी से आंखें। इन आंखों के देखने का अंदाज़ या तो इतना खूबसूरत था कि वो इतनी अच्छी लगती थीं, या फिर वो आंखें थीं ही इतनी अच्छी। उस सांप ने कितनी बार उसकी मदद की थी, ये बात में समझ नहीं आई थी कि ऐसा क्यों था उसने। बहरहाल यहाँ सोचते सोचते उसे नींद आ गई। दूसरी सुबह बहुत खुशगवार थी। माहौल बेमिसाल। उसे बहुत कुछ याद आने लगा। सावन के झूले और सावन की साथी सखियाँ प्यार करती थीं वो उससे, लेकिन सब कुछ उससे छिन गया था। सब कुछ। साधु महाराज ने बाहर से आवाज़ दी, बाहर आ जा, अगर जाग गई है तू। मैंने तेरे लिए गरम गरम चाय बना ली है। बाहर आ गई। साधु महाराज मुजस्सम मोहब्बत नजर आ रहे थे। गरम गरम चाय और उसके साथ चीज़ें अपर्णा के सामने रखती, फिर बोले, अरे राम राम, मैं तो भूल ही गया। जा, वो उधर पानी है, जा मुँह हाथ धो ले। उनके पास आई। नाश्ता करके उसने कहा, आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया महाराज। पूछती तो बताता। तेरा नाम तो अपर्णा है, तू मुझे बता चुकी है। लोग मुझे हैरी कैरतन कहते हैं। पंडित जी महाराज, आप यहाँ इन वीरानों में क्या कर रहे हैं? संसार इतना बुरा हो गया है अपर्णा कि उससे हट जाने को ही मन चाहता है। मैंने संसार में और जब दुख बर्दाश्त करने के काबिल ना रहा तो ये वीराने आबाद कर लिए। तो यकीन कर, ये वीराने आबादियों से कहीं ज़्यादा पुरसकून है। सो तो है महाराज। अरे एक बात पूछूं आपसे? ओश, संसार इतना कठोर क्यों है? ज़मीन पथराती जा रही है, कच्ची मट्टी बर्तन पत्थर बन गई है। बस भगवान अपनी अनायतें समेट रहा है। तो मनुष्य कहाँ जाएंगे? ज़मीन के नीचे खात्मा हो जाएगा सबका। ऐसा ही होता है जब अकाल बहुत बढ़ जाता है। महाराज, मैं भी बड़ी दुखियारी हूँ, संसार की मारी हुई। मुझसे मेरे बारे में कुछ ना पूछें, बस मुझे इतना बता दें कि क्या मैं आपके साथ इस वीराने में रह सकती हूँ? हरी कीर्तन महाराज कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, सोच ले, तुझे यहाँ कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी। महाराज, अगर आप मुझे यहाँ रहने की आज्ञा दे दें तो मेरी तो बहुत सी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो ठीक है, तू मेरी मेहमान है। अगर अब तू इस घर की मालिक है। यहाँ सब खरे सच्चे जी हैं, मगर इस वक्त जब तक तेरे दोस्त ना बन जाएं, और ये बड़ी खरी दोस्त बन जाते हैं, और जब ये दोस्त बन जाते हैं तो उसे सबसे सच्चे दोस्त बनते हैं। चुनाचे अपर्णा वहाँ रह पड़ी। सारे काम संभाल लिए उसने। छोटे से मुठ के अंदर वो सफाई करती थी। जंगली जानवरों की आवाज़ें ज़रूर सुनती थी उसने, मगर जंगली जानवरों के करीब नहीं देखा था। लेकिन एक रात एक जंगली जानवर उसके करीब आ गया। गहरी नींद में सो रही थी। चांद की रोशनी एक सुराख से पूरी तरह अंदर पड़ रही थी। मठ का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह रोशन था कि उसे कदमों की चाप सुनाई दी और उसने आंखें खोल दी। सोचों में डूबी हुई नींद आ रही थी। कदमों की चाप एक तनुबंद इंसानी जिस्म की थी, और जब उसे चेहरे पर रोशनी पड़ी तो वो हैरी कैरतन महाराज थे, और उनकी आंखें अजीबोगरीब अंदाज में चमक रही थीं। उनका अंदाज अच्छा नहीं था। अपर्णा उठकर बैठ गई। महाराज, अरे जाग रही है तू? महाराज खैरियत, अंदर कैसे आ गए? इससे पहले तो आप कभी इस तरह अंदर नहीं आए। हाँ अपर्णा, इंसान ज़रूरतों का पुतला है। इन ज़रूरतों ही ने उसे जानवर बना दिया है।
हर तरह की ज़रूरतें होती हैं। प्यास लगती है तो इंसान पानी पीता है, भूख लगती है तो खुराक खाता है। एक और भूख होती है अपर्णा, जो भगवान ने उसके वजूद में रखी है। इस वक्त मैं उसी भूख का शिकार हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? देख, मैंने आज तक तेरी हर तरह से रक्षा की है, तेरे मन पर कोई मैल नहीं आने दिया, पर मैं क्या करूँ? हम संसारवासी संसार के तमाम वासनाओं में घिरे हुए हैं। तू एक अच्छे और सच्चे साथी की हैसियत से मेरे साथ ताउन कर, जीवन भर सुखी रहेगी। क्या क्या कह रहे हैं महाराज? अपर्णा के होश उड़ गए थे। हाँ अपर्णा, ये सब कुछ तेरा है, जीवन भर मेरे साथ रहेगी। जब तक मैं चाहूँ मैं रहूँगा तब तक तू मेरे साथ रहेगी। उसके बाद जैसा तू कहेगी वैसा ही करूँगा। बड़ी धन दौलत है मेरे पास। आपको क्या हो गया महाराज? आप तो सचमुच हरि कैरतन महाराज ही हैं। हाँ, मैंने कहा ना, हरि कैरतन बाद में हूँ, पहले इंसान हूँ और वासनाओं का रोगी था। अपर्णा ने चारों तरफ देखा था। हरि कैरतन की आंखों से उसे अब कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब तरह की वहशत झांक रही थी। वो बता रही थी उसे कि सूरत हाल उसके लिए बड़ी खौफनाक है। महाराज, भगवान के लिए मुझे क्षमा कर दें, ऐसी बातें मत करें अपर्णा। भगवान ने ही तो इंसान बनाए हैं, मंच के अंदर ज़रूरतें भी तो उसी ने रखी हैं। तू ताउन कर मुझसे, हरि कैरतन ने कहा और आगे बढ़कर अपर्णा के बाजू पकड़ लिए। अपर्णा ने झटके से अपने आप को छुड़ा लिया तो वो बोले, नहीं अपर्णा, वो मत कर जो मैं नहीं करना चाहता। आप पागल हो गए हैं कैरतन महाराज, आप पागल हो रहे हैं। मैं तो एक पिता की तरह आपकी इज्जत करती हूँ। पिता की तरह करती है ना इज्जत? पिता तो नहीं हूँ ना मैं तेरा। चल अब देर मत कर, मैं दीवाना हो रहा हूँ। ये कहकर हरि कैरतन ने अपर्णा की बगलों में हाथ डाले और उसे ज़मीन से ऊंचा उठा लिया। अपर्णा भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन हरि कैरतन पत्थर की चट्टान था। उसने अपर्णा को ज़मीन पर लिटा दिया और उसके ऊपर झुक गया। महाराज, महाराज, मान लें मेरी बात। तू मेरी बात मान ले, मैं जीवन भर तेरी बातें मानूंगा। हरि कैरतन महाराज के हाथ गर्दश में आ गए, लेकिन अचानक उसके हलक से एक दिल खराश चीख निकली और अपर्णा उनके हाथों से निकल गई। वो उछलकर एक कोने में जा खड़ी हुई थी। तब उसने उस लंबे चमकदार कोरियाले सांप को देखा जिसने हरि कैरतन महाराज की पंडली में डस लिया था। ये सांप अपर्णा उसे किसे अपने की तरह पहचानती थी। उसके मुंह से कोई आवाज़ ना निकल सकी, हालांकि इस वक्त उसका रुआं रुआं चीख कर कह रहा था, तू जो कोई भी है, मेरे सामने तो रुक, मुझसे बात कर। तू मेरा सबसे बड़ा मोहसिन है। आज तक तूने ही तो मेरी इज्जत बचाई है, वरना मेरा पता नहीं क्या से क्या हो चुका होता। कोरियाले सांप उसे देखता रहा। एक लम्हे के लिए भन खड़ा करके खड़ा हुआ और उसके बाद खामोशी से एक सुराख में गायब हो गया। अपर्णा का हाथ उसे रोकने के लिए उठा। मैं उसके मुंह से वहशत की वजह से आवाज़ नहीं निकल सकी थी। उधर हरि कैरतन अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। वो सांप ही की तरह ज़मीन में बल खा रहा था। उसके मुंह से नीला नीला पानी बह रहा था। आंखें वहशत से फटी हुई थीं। नीलमों में उसके अंदर इस तरह दम तोड़ दिया कि जैसे उसके अंदर की हर हड्डी पकड़ कर चटक गई हो। अपर्णा फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। हरि कैरतन की लाश अब उसकी निगाहों के सामने पड़ी हुई थी। उसके बदन का गोश्त गल रहा था और नीला नीला पानी बह रहा था। कितना जहरीला सांप था वो, इसका अंदाज़ा अपर्णा को पहली बार हो रहा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सांप कौन है, उसका रखवाला क्यों बन गया है। और बहुत वक्त गुजर गया था उस वक्त से ये सांप इसका साथ दे रहा है। कौन है ये, कौन है? अपर्णा की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मुठ से बाहर निकल जाए। काफ़ी दिन हो गए थे उसे यहाँ, किसी को उसने यहाँ नहीं देखा था। आसपास किसी इंसान का वजूद नहीं मिलता था। वो अकेली है, अब क्या करे, कहाँ जाए? कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। वो उसके मुंह से दुख भरी आवाज़ निकली, हाय मैं कहाँ जाऊँ मैं? थोड़ी ही देर में हड्डियों का एक ढांचा उसकी निगाहों के सामने था। नीला पानी बहुत दूर तक बह गया था। वो उस पर पाँव नहीं रख सकती थी। जहरीला पानी है, हो सकता है पाँव को गला दे। बहरहाल वो सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। घाघनी, मैं क्या करूं? पूर्णा की आवाज़ में शदीद कर्ब छाया हुआ था। बूढ़ी नागन ने इसे जवानी में डूबे हुए सांप को देखा, फिर तशवीश से बोली, तू तो सचमुच पागल हुआ जा रहा है पूर्णा। पागल क्या, अपने मन को रोग लगा रहा है। वो इंसान है और तू नाग। अगर वो तुझे हासिल हो भी जाती है तो तेरा और उसका मिलाप होना तो मुमकिन ही नहीं। मैंने कब कहा घरगागनी कि मुझे उसके शरीर की ख्वाहिश है? मैं तो उससे प्रेम करता हूँ, पागल हो गया हूँ मैं उसके लिए। एक बार फिर तुझसे वही बात कहती हूँ मैं, वो मंच है और तू कर्तवी, तेरा और उसका कोई संबंध तो नहीं, पर प्रेम तो है मेरे मन में उसके लिए। वो कष्ट में है,
कैसी कैसी मुसीबतें भोग रही है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसके लिए। तुझे उसके शरीर की ख्वाहिश नहीं है? गर्गाग्री ने उसे देखते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, पाप समझता हूँ मैं उसके शरीर के बारे में सोचना। तब तो फिर वो कष्ट में है, उसकी सहायता कर। मगर मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? हर उस पापी को नशिष्ट कर देता हूँ जो उसकी आबरू लूट लेना चाहता है। इससे क्या होता है? वो तो इसी तरह भटकती रहेगी। तू मुझे बता उसके बारे में, कहाँ है वो इस समय? गर्गाग्नि ने पूछा और पूर्णा उसे तफसील बताने लगा। गर्गाग्नि सोच में डूब गई थी। फिर उसने कहा, उसको तो कहते हैं जवानी का अंधापन। 1000 साल का हो गया पर बचपन अभी तक नहीं गया। बेवकूफ़ बुद्धि से, काम ले बुद्धि से। भला क्या कर सकता हूँ मैं? क्या कर सकता हूँ मैं बताऊँ तुझे? गर्गाग्नि ने कहा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पूर्णा को कुछ समझाने लगी। पूर्णा शहर में आ गया। अभी उसे इंसानों के दरमियान रहते ज़्यादा समय नहीं बीता था। कोई उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। बस जंगलों, पहाड़ों और वीरानों में ज़िंदगी गुजारी थी उसने अपने जैसे नागों के दरमियान। उन नागों के बारे में वो कुछ नहीं जानता था जो दोनों पैरों से चलते थे, मगर थोड़ी बहुत वाकिफियत होती जा रही थी। इस दौरान खुद भी उसे उन जैसा बनने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। जब चाहता था इंसानों जैसा रूप धार लिया करता था। लेकिन बहरहाल गर्गाग्नि ने उसे बहुत कुछ समझा कर भेजा था और वो गर्गाग्नि के इशारों के मुताबिक इंसान बना। किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जिससे गर्गाग्नि के कहने के मुताबिक काम बन सके, और सेठ द्वारकानाथ उसके लिए कारआमद साबित हुआ। सेठ द्वारकानाथ कई मिलों और फैक्ट्रियों का मालिक था। ज़बरदस्त जायदादें थी उसकी, बहुत कुछ था उसके पास। और भगवान ने सिर्फ एक बेटा दिया था उसे, इकलौता, इतना सुंदर कि देखने वाले आंख उस पर टिके तो टिकी की टिकी रह जाए। बहुत से लोग चाहते थे उसे। ये बेटा द्वारकानाथ की आंखों का तारा था। उसका नाम विजयनाथ था। विजयनाथ ने जिंदगी को इतना खूबसूरत देखा था कि जिंदगी के दूसरे रुख तो उसके पता ही नहीं था। ऐशो इश्रत की आगोश में पलने वाले विजयनाथ ने इस वक्त एक खूबसूरत मुकाम पर शिकार खेल रहा था। हालांकि हिंदू धर्म का होने की वजह से उसे शिकार के मनादी थी, लेकिन उसके दोस्तों में मुसलमान लड़के भी थे। मंसूर ने उसे शिकार की दावत दी थी और उसे खुद भी शिकार की लत लग गई थी। जंगल में जानवरों को गोली का निशाना बनाकर उन्हें वहीं ज़िबा करके खाना इसका महबूब मशगला बन चुका था। लेकिन इस बार जो हादसा हुआ वो बहुत ही अफसोसनाक था। वो लोग शिकार खेलने के लिए जंगल में कैंप लगाए हुए थे। इस जगह शहरी आबादी से ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन इंसान की हैसियत से अपनी ज़रूरत की जगह तलाश करते हुए पूर्णा को विजयनाथ के बारे में मालूमात हासिल हो चुकी थी। उसका काम विजयनाथ ही के जरिए बन सकता था। चुनाचे उस वक्त जब विजयनाथ एक झाड़ी में छुपा एक हिरन का निशाना ले रहा था, पूर्णा सांप बनकर उसके पीछे पहुंच गया। फिर उसने विजयनाथ की कमर के पास काट लिया। विजयनाथ के हलक से एक दिलखराश चीख निकल गई। वो झाड़ियों में तड़पने लगा। चीख की आवाज़ सुनकर मंसूर और दूसरे साथी आ गए। उन्होंने एक इंतहाई भयानक सांप को तेजी से झाड़ियों से बाहर जाते हुए देखा था और खुद चीखे मारकर पीछे हट गए थे। लेकिन फिर मंसूर फुर्ती से आगे बढ़ा। उसने विजयनाथ को देखा और बोला, उफ, वो सांप ने डस लिया इसे, और सांप भी बहुत भयानक था। वैसे तो पूर्णा का जहर उस कदर शदीद था कि इंसान का जिस्म पानी होकर रह जाए, लेकिन गर्गाग्नि ने उसे जो गुर सिखाए थे उनके तहत उसने उस वक़्त बहुत मामूली सा जहर विजयनाथ की रगों में उतारा था। लेकिन पूर्णा का 1000 साल पुराना जहर ऐसा नहीं था कि कोई सपेरा या कोई डॉक्टर उसे ठीक कर सके। ये बात सिर्फ पूर्णा ही जानता था कि विजयनाथ का उस जहर से 1 महीने तक देहांत नहीं हो सकता। बहरहाल खूब ले दे मच गई। मंसूर के तो होश उड़ गए थे। विजयनाथ का रंग नीला पड़ गया था और उसकी सांसें दोबर होती जा रही थी। मंसूर ने खौफजदा लहजे में कहा, क्या करें अब बताओ, क्या करें? अरे यार, मुसीबत आ जाएगी, कुत्ते की मौत मारे जाएंगे हम सब। द्वारकानाथ फांसी चढ़ावेगा हमें। यही कहेगा कि हम उसके बेटे को बहका कर ले आए थे और हमने उसे हलाक कर दिया। कोई ये बात नहीं मानेगा कि वो हमारा इतना गहरा दोस्त था और शिकार के शौक में यहाँ आ जाता था। भाई, हम घर चलते हैं, चलो। मंसूर, फूटो उधर से, छोड़ दो उसे यहाँ। उसकी लाश मिलेगी तो कोई ना कोई खुद देख कर ले जाएगा। तमाम दोस्त एक एक करके खिसकने लगे, लेकिन मंसूर अपने दोस्त के पास खड़ा रहा। सारे के सारे भाग गए। विजयनाथ नीम गशी की कैफियत में था। मंसूर ने उसे बाजू में उठाया और जीप में लिटा दिया। उसके बाद वो जीप ड्राइव करता हुआ वहां से चल पड़ा। मतलबी दोस्त साथ छोड़ गए थे, लेकिन मंसूर मतलबी दोस्त नहीं था। वो विजयनाथ को लिए हुए सीधा एक अस्पताल पहुंचा। प्राइवेट अस्पताल में पहुंचकर उसने डॉक्टरों को इकट्ठा कर लिया और बोला, ये सेठ द्वारकानाथ का बेटा है। हम लोग पिकनिक मनाने शहर से बाहर गए हुए थे, वहाँ उसे सांप ने डस लिया। आप लोग फ़ौरन इसका इलाज करें, अखराजात की बिल्कुल परवाह ना करें। अव्वल तो इसके अखराजात मैं अदा करूँगा, दोम ये सेठ द्वारकानाथ का बेटा है। आप उनको जानते हैं। डॉक्टर अपने कामों में मसरूफ़ हो गए थे। वो बड़ी मेहनत के साथ तमाम हिकमत अमली इख्तियार कर रहे थे जो सांप के कांटे का इलाज होती है।
लेकिन कुछ ही देर के बाद उन्हें यह अंदाज़ा हो गया कि जहर रग रग में फैल गया है और खून की सुर्खी नीलाहट में तब्दील हो गई है। ज़िंदगी बचाना एक मुश्किल काम है। मंसूर के हाथ पांव फूले हुए थे। जब डॉक्टरों से उसकी बातचीत हुई और डॉक्टरों ने इस बात का इजहार किया तो उसने सेठ द्वारकानाथ से रब्ता किया। द्वारकानाथ की हवेली में तो कोहराम मच गया। हवेली का एक एक फर्द अस्पताल पहुंच गया और फिर ले दे शुरू हो गई। मंसूर ने तफसील बता दी थी, बस इतना छुपाया था कि ये लोग शिकार कर लिए गए थे। शिकार को पिकनिक का नाम दिया गया था। मंसूर ने बताया दूसरे लोग भी हाँ थे, लेकिन शाम को देख कर सब भाग गए। एक इंतहाई जहरीला कोड़ीला शाम था। हर तरह की जदोजहद की जाने लगी। उस अस्पताल से इस शहर जदीद तरीन अस्पताल में दाखिल किया। पैसा पानी की तरह बहा जा